वाले की समाज में प्रशंसा नहीं हो सकती। अप्रतिष्ठित व्यक्ति के संग में रहने वाले की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ सकती। तुच्छ के संग में रहने वाले का व्यक्तित्व नहीं बढ़ सकता। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करने से श्रेष्ठता आ जाती है और निकृष्ट व्यक्ति की संगति करने से निकृष्टता आ जाती है। अभी हम लोग यहां सत्संग में बैठे हैं, साधु संतों के साथ बैठे हैं। यहां बैठने से आपके जीवन में क्या सब आएगा? कुछ तो मैंने पहले बतलाया, अब मैं बतला रहा हूं। दुनिया में कहीं भी बैठने से जो नहीं मिल सकता, सो यहां बैठने से मिल सकता है। अभी संचालक महोदय सुना रहे थे, सबसे बड़े हैं संत। मैं नहीं जानता कि दुनिया में संत से भी बढ़कर कोई पद होता है, संत से भी बढ़कर कोई उपाधि होती है। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आप लोग देखिएगा, बड़े बड़े खद्दर वाले, बड़े बड़े पद वाले, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा वाले, बड़े बड़े सम्मान वाले, बड़ी बड़ी कोठी वाले, बड़ी बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बड़े लीडर लंगोटी वाले के पास मत्था टेकने के लिए जाएंगे। उनके पास आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे। क्या बात है, साधु में क्या बात है, संत में क्या बात है कि दुनिया के बड़े से बड़े लोग एक न एक दिन जब दुनिया से निष्फल अपने को समझते हैं तो संत का ही आश्रय लेते हैं। यह अंतिम दरबार है, यह जीवन का अंतिम दरवाजा है, जिस दरवाजा को खटखटा लेने के बाद, जिस दरबार में पहुंच जाने के बाद फिर दुनिया में किसी दरबार में जाने की जरूरत नहीं, फिर दुनिया के किसी भी दरवाजा को खटखटाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़े हैं संत। पलटू साहब दूसरी जगह कहते हैं, पूजा तो उनकी होनी चाहिए, आराधना उपासना तो उनकी होनी चाहिए जो सबसे बड़े हों, बड़े की पूजा होनी चाहिए। बड़ा होय तहि पूजिए, संतन किया विचार।
संतों ने विचार दिया है, संतों ने विचार किया है कि संसार में जो सबसे बड़े हों उनकी पूजा होनी चाहिए। जिनकी पूजा के बाद पूजा के लिए कोई बचे नहीं, जिनको सम्मान देने के बाद सम्मान देने के लिए कोई बचे नहीं, जिनका आदर करने के बाद आदर करने के लिए कोई बचे नहीं, जिनके पास जाने के बाद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाए, जिनसे मिल जाने के बाद जीवन में किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं रह जाए। पूजा ऐसे की होनी चाहिए, बड़ा होइत ही पूजिए संतन किया विचार। आप लोगों को भी विचार कर लेना चाहिए। संतों ने तो विचार कर ही लिया, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सबसे बड़े हों, जिनकी पूजा, जिनकी आराधना, जिनकी उपासना, जिनकी प्रशंसा, जिनकी वंदना कर लेने के बाद फिर वंदन के योग्य कोई बाकी नहीं बचते, पूजन के योग्य कोई बाकी नहीं बचते, तो ऐसे की पूजा हो जानी चाहिए, भटकना नहीं पड़ेगा। सारे पूजनीय मिलकर भी जो नहीं दे सकते, वह अकेले ही जो देने में समर्थ हों, वे ही सबसे बढ़कर पूजनीय हो सकते हैं। संतों ने ऐसा निर्णय लिया, हम लोगों को भी निर्णय कर लेना चाहिए। हम लोगों को इधर उधर हाथ पैर मारने की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। तो पलटू साहब कहते हैं, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। दूसरी जगह कहते हैं, बड़ा होइत ही पूजिए संतन किया विचार। संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लीना। ज्ञान के प्रकाश में हम लोगों को देखना चाहिए कि सृष्टि में सबसे बढ़कर है कौन। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा। ज्ञान के प्रकाश में पूजनियों की श्रृंखलाओं में 33 कोटि देवताओं का भक्तों ने दर्शन किया, महापुरुषों ने दर्शन किया। ये 33 कोटि देव पूजने के लायक हैं, सम्मान देने के लायक है। फिर विचार आगे बढ़ा, 33 कोटि देवता हैं, एक के बाद दूसरे की पूजा, दूसरे के बाद तीसरे की पूजा करते करते तो लगता है बीच में जीवन समाप्त हो जाएगा, पूजा समाप्त नहीं हो पाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तब विचार आगे बढ़ा कि 33 कोटि देवताओं में कौन श्रेष्ठ है। तो यह निर्णय हुआ 33 कोटि देवताओं में 3 देवता श्रेष्ठ हैं। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोज के 3 निकारा, ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर विचार आगे बढ़ा, इन तीनों देवताओं में तो बड़ा भारी द्वैत है। एक के बाद दूसरे हैं, दूसरे के बाद तीसरे हैं। तो पहले तो कोई एक होंगे, फिर दूसरे होंगे, फिर तीसरे होंगे।
जब तीन है तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यहां तो द्वैत समाया हुआ है। जो खुद द्वैत में है वे हमारे जीवन को द्वैत से रहित नहीं कर सकते। तीनों में द्वि, तीनों में द्वैत है। इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है जिसमें कोई द्वैत नहीं? तो कहा तीनों में एक देवता श्रेष्ठ है जो मुक्ति दे सकते हैं। कौन? हरि को लिहा निकार। तीनों में विष्णु भगवान को अलग कर लिया, श्रेष्ठ बतलाया, ये मुक्ति दे सकते हैं। लेकिन सहजोबाई ने कहा भगवान विष्णु केवल मुक्ति ही दे सकते हैं, उनके हाथ में मुक्ति ही है। लेकिन यदि संत देवता की पूजा की जाए, सद्गुरु की पूजा की जाए, तो उनके प्रसन्न हो जाने से, उनके खुश हो जाने से, उनके हाथ में तो मुक्ति देने वाले परमात्मा होते हैं। भगवान खुश हो जाएंगे तो मोक्ष दे देंगे, और संत खुश हो जाएंगे तो परमात्मा का दर्शन करा देंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हरि हैं गुण के बीज, संत हैं गुणते न्यारा। सभी देवी देवताओं में मंथन करते करते संत ने विष्णु भगवान को सबसे ऊंचा पद दिया, वरीता दी।